नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग कोल इंडिया के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो जो यहाँ पर आप जिसको ब्रेकआउट मान रहे हैं और जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से रॉकेट बन जाएगा, तो उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो है। मैं बस आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा जिनके बेस के ऊपर आपको फ्रेश खरीदारी करने का जो डिसीजन है वो लेना है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदारी करके रखा हुआ है, यानी कि कोल इंडिया में जिन्होंने पहले से निवेश करके रखा हुआ है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके इस वीडियो को देखने के बाद अपने दिल में कोई भी गलत जो ख्याल है वो मत लाइए। मैं आपको यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आपको इनकरेज भी नहीं करना चाहता हूँ कि और खरीदीजिए। मैं बस आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा जो मैं पर्सनली सोचता हूँ। ठीक है, तो आपको मेरे सोचने से कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। आप बस देखिए वीडियो पूरा, अच्छा लगे तो लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक करना, बस आपको इतना ही करना है। बस वीडियो आप देखिए, उसके बाद जो ठीक लगे वो कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोल इंडिया में जिन्होंने निवेश करके रखा हुआ है वो मेरी यहाँ पर कुछ बोलने से वो डिसीजन ले और कुछ गलत डिसीजन ले ले। ठीक है, क्योंकि कोल इंडिया में जो लोग निवेश करते हैं वो यहाँ पर छोटी मोटी निवेश नहीं करते हैं। ठीक है, वो लोग ज़रूर से यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। तो कोल इंडिया में मैं आपको यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा। तो आप देख पाएंगे 17 अगस्त 2020 को यहाँ पर एनएससी के ऊपर कोल इंडिया ने क्लोजिंग दी है 135 रुपया 95 पैसा, और स्टॉक लगभग 3.11% यहाँ पर ऊपर है। और ओपन कितने में हुआ था? 133 रुपया 50 पैसे पे, लो बनाया था 132 रुपया 35 पैसा, हाई बनाया था 137 रुपया तक। ठीक है, तो ये सारा कुछ तो हम लोग जानते हैं, स्क्रीन के सामने ये सारा कुछ दिख रहा है। पी की बात करें तो 5 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डिविडेंड यील्ड लाजवाब है, बेमिसाल है। ठीक है, 13 के पी डिविडेंड यील्ड है, 13% का, तो समझ ही सकते हैं। अभी अगर आप एफडी करवाने जाए तो आपको 5 से 6% के आसपास की आपको यहाँ पर एफडी पे आपको रिटर्न मिलेगा। और यहाँ पर कोल इंडिया सरकारी स्टॉक है, यहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 13% के ऊपर की डिविडेंड यील्ड मिलता है। तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने यहाँ पर कोल इंडिया में खरीदारी करके रखा है और डिविडेंड के लिए खरीदारी करके रखा हुआ है, तो उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक ऊपर जाता है नीचे जाता है, उनको बस अपना डिविडेंड चाहिए। क्योंकि आपको एक चीज़ समझना होगा, जो इसका सबसे बड़ा प्रमोटर है वो सरकार खुद है, और सरकार को इसको डिविडेंड देना ही होगा। ठीक है, तो डिविडेंड आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोल इंडिया में पिछले साल तो 12 रुपया 10 रुपया ऐसा करके शायद 12 रुपया, हाँ 12 रुपया के आसपास इसने डिविडेंड दिया था, तो हर साल क्या 12 रुपये का डिविडेंड हमको यहाँ पर मिलेगा? ऐसा ज़रूरी नहीं कि 12 रुपया ही आपको डिविडेंड मिलेगा, उससे ऊपर भी मिल सकता है और उससे नीचे भी मिल सकता है। तो मानकर चलिए कोल इंडिया में आपको डिविडेंड अच्छा मिलेगा बाकी के स्टॉक के मुकाबले। ठीक है, ये आप मानकर चलिए। और 2-3 चीज़ यहाँ पर हो सकती है, अगर कोल माइनिंग को से रिलेटेड कुछ बड़ा रिफॉर्म्स होते हैं तो ये स्टॉक रॉकेट बन जाएंगे, तब आप इनको पकड़ नहीं पाएंगे। और जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर इसको खरीद लेंगे और शॉर्ट टर्म में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा बनाकर निकल जाएंगे, तो मुझको नहीं लगता ये सारा कुछ ऐसा होगा। ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा मैजिक रिटर्न शॉर्ट टर्म में दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट चाहिए, बहुत बड़ा सरकारी यहाँ पर कुछ यहाँ पर सरकार की ओर से कुछ बड़ा बयान आना चाहिए, उसके बाद ही आप इन स्टॉक में रॉकेट जैसी तेज़ी जिसको कहते हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी ट्रेडिंग बेट के हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लीजिए, आप अपना रिस्क समझकर लीजिए। बाकी मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा, कोर इन्वेस्टमेंट जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग मार्केट में नया नया आए हैं और जो लोग मान रहे हैं कि कोल इंडिया में हम यहाँ पर निवेश कर देंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे, तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है तो मैं यहाँ पर आपको खरीदारी करने से मना भी नहीं कर रहा हूँ। खरीदारी कीजिए, ज़रूर से कीजिए। कंपनी कोई मतलब ख़राब कंपनी नहीं है, बेहतरीन कंपनी है। और अगर आप यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिगिनर्स है तो। और अच्छे और भी कई यहाँ पर कंपनी आपको मिलेंगे स्टॉक मार्केट में, आप उनको देखिए। ज़्यादा यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जो चेष्टा है वो मत कीजिए। बस मैं आपको इतना ही कहने की कोशिश कर रहा था कि आपका पैसा कहीं मतलब डूब जाएगा, ऐसा नहीं।
स्टॉक यहाँ पर बहुत ज़्यादा परफॉर्म करके नहीं दे रहे। एक साल का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 31% का नेगेटिव रिटर्न। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में ये रिटर्न रिकवर नहीं हो सकता, 5-6 दिन में ये रिटर्न जो है ये रिकवर करने की क्षमता एक एक स्टॉक रखते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर नीचे चला गया है। स्टॉक मार्केट में आप 30-40% का रिटर्न जो नेगेटिव रिटर्न है उसको नज़रअंदाज कीजिए, अच्छे स्टॉक में नज़रअंदाज कीजिए, वो सारा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 दिन लगते हैं रिकवर करने के लिए ना, 3-4 बड़ा यहाँ पर ब्रेकआउट लगता है, रिकवर हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक नहीं हुआ है। आप डाटा उठाकर देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कई स्टॉक में बहुत ज़्यादा नीचे आने के बाद एक एक दिन में 40% तक स्टॉक बढ़ा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं दे सकता। तो कोल इंडिया में रिटर्न बड़ा तगड़ा दमदार रिटर्न के लिए कोई बड़ा यहाँ पर बयान, बड़ा यहाँ पर रिफॉर्म्स होने की मतलब ज़रूरत है। तो वो जब होगा तब ये स्टॉक को पकड़ नहीं पाएंगे। तो जो लोग चाहते हैं यहाँ पर निवेश करना तो सारा कुछ समझिए कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चलते नहीं है। जब चलते हैं तो अच्छे खासे चलते हैं, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद ये स्टॉक रुक जाते हैं। तो आपको ये भी अपने जहन में रखना चाहिए। बाकी डिविडेंड के लिहाज से बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन वर्ड जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, बेहतरीन, ठीक है। तो डिविडेंड के लिहाज से कोई भी मैं यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। डिविडेंड आप देख ही सकते हैं, बहुत बेहतरीन डिविडेंड देती है। तो जो लोगों ने यहाँ पर खरीदारी करके रखा हुआ है तो उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सर आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार देखिए, समझिए, रिस्क को समझिए, उसके बाद जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। अदरवाइज स्टॉक अच्छा है, रिटर्न नहीं दे रहा है, उसके ऊपर मायूस बहुत ज़्यादा मत होइए। तो रिटर्न नहीं देगा या फिर बहुत ज़्यादा तगड़ा रिटर्न दे देगा, ये दोनों में से दोनों ही बोलना यहाँ पर मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो स्टॉक है सरकारी कंपनी है और माइनिंग से रिलेटेड, कोल माइनिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कि क्या कुछ हो सकता है। आप सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ हो सकता है ऊपर की तरफ, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ हो सकता है नीचे की तरफ। तो सारा कुछ यहाँ पर हो सकता है। रिस्क को समझिए, स्टेबल मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी आपके इन्वेस्टमेंट को, ये भी नहीं है। तो नीचे भी जाते हैं स्टॉक। अगर आप 52 वीक लो की बात करें तो 119 रुपये के आसपास चला गया था, 217 इसका हाई है, 52 वीक हाई, तो समझ ही सकते हैं। नीचे भी आता है। अगर आप आज की सिचुएशन की बात करें, आज तो स्टॉक यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन अगर आप डिलीवरेबल क्वांटिटी के ऊपर देखें तो परसेंटेज, अगर आप डिलीवरेबल परसेंटेज देखें तो लगभग 23 से 24% का डिलीवरेबल परसेंटेज उठाई गई है। 2 करोड़ 32 लाख स्टॉक ट्रेड हुए हैं, लेकिन 55 लाख स्टॉक ही यहाँ पर डिलीवरी लोगों ने यहाँ पर लेके गए हैं। तो ये भी आपको देखना चाहिए। बस मैं आपको इतना ही कहने की कोशिश कर रहा था कि बहुत ज़्यादा आंख बंद करके यहाँ पर टूट पड़ के खरीदारी करने की जो चेष्टा है वो नहीं करना है। समझने के बाद अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, आप कीजिए। सब कुछ समझने के बाद अगर आप करते हैं तो आपने कुछ अलग सोचा होगा। तो सबका यहाँ पर सोच एक नहीं होता, 2 लोगों की सोच यहाँ पर अलग होती है, इसीलिए मार्केट में मूवमेंट होती है। ये भी आपको यहाँ पर अपने जहन में रखना चाहिए। बस आपको इतना ही कहने की कोशिश कर रहा था कि बस जो यहाँ पर निवेश करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही कीजिए। लालच में आकर कुछ भी डिसीजन मत लीजिए। छोटा छोटा करके अगर आप यहाँ पर खरीदारी करते हैं SIP मोड में तो कीजिए, दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि कंपनी कहीं चली जा रही है, डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा मिलेगा, ये समझकर आपको निवेश करना है। बाकी मेरे बोलने से आपको कुछ भी डिसीजन यहाँ पर नहीं लेना है। मैं बस आपको दिल की बात यहाँ पर बोलने की कोशिश करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, बस आपको इतना ही मैं यहाँ पर बताता हूँ। बाकी अगर आप चार्ट के ऊपर देखें तो जो वॉल्यूम ट्रेड होते हैं, अगर आप पिछले 7, 8, 10, 12 दिन का देखें, 1 डे कैंडल स्टिक मैंने यहाँ पर लगाया तो देखेंगे तो जो वॉल्यूम ट्रेड होते हैं तो आज ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम आपने यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखा। इससे पहले भी अगर आप देखें तो 10-20 सेशन पहले यहाँ पर लगभग 20-22 सेशन पहले जो वॉल्यूम ट्रेड हुए थे मैक्सिमम वो भी यहाँ पर नहीं हुए हैं। तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत है। बाकी जो इसका RSI है, RSI यहाँ पर मतलब ऊपर की तरफ आपको बता रहा है कि अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, ठीक है, ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, ये आपको अपने जहन में रखना है। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता, स्टॉक ऊपर जा सकता है, ये भी आपको समझ कर चलना है। ऊपर जा सकता है और ऐसा भी नहीं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऊपर ही जाएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर से 5-10% का तेज़ी आपको मिले, लेकिन उस तेज़ी के चलते आपको यहाँ पर कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर नहीं देना है, ठीक है। बस आपको इतना ही कहने की कोशिश कर रहा था। बाकी मैं यहाँ पर बार बार आपको इतना ही कहता हूँ कि मैं किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स भी नहीं करता, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपको मना भी नहीं करता। बस मैं क्या सोचता हूँ यही मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो मेरे बोलने से आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, मैं बोलता हूँ वो आप सुनिए, समझिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। कोल इंडिया का स्टॉक अच्छा है, बार बार मैं यही बोलता हूँ। तो
बेहतरीन कंपनी है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर समझ में आया हुआ कि मैं यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, और कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।